शिमला से किडनैप हुए उन 3 बच्चों को तलाशने के लिए इस युवक ने जो किया वो जानकर आप इसके लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ना जाने अब तक उन बच्चों के साथ क्या हो गया होता। ये लड़का सच में रियल लाइफ हीरो है। इसे बस हल्का सा क्लू लगा, सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी दिखी और फिर अपनी जान की परवाह किए बगैर ये सीधा उस शख्स के घर में पहुंच गया जिसने बच्चों को किडनैप किया था। इतना ही नहीं, किडनैपर के बारे में इसने बहुत चौंकाने वाली बातें बताई हैं जिस पर एक पल के लिए आप भी यकीन नहीं करेंगे। लिहाजा बच्चों को तलाशने के लिए जितना पुलिस ने किया उतना ही इस युवक ने भी किया है। इसकी वजह से वो तीनों लड़के आज सही सलामत हैं और देखिए इसके लिए इसे सम्मानित भी किया जा रहा है। ये कोटखाई के रौनक शर्मा हैं। रौनक ट्रांसपोर्टर हैं, गाड़ियों की नॉलेज रखते हैं और इनकी इसी नॉलेज के दम पर आज वो तीनों बच्चे जिंदा लौट सके हैं। रौनक भी पंजाब और हिमाचल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल रहे और इनकी हिम्मत से ही पुलिस किडनैपर तक पहुंच पाई है। कैसे ये सब हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो जान लीजिए जो इन्होंने किडनैपर के बारे में बताया। रौनक ने बताया कि वो किडनैपर सुमित को काफी वक्त से जानते हैं। वो बहुत अच्छा इंसान है, बात करने में भी अच्छा है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। माँ बाप दोनों टीचिंग लाइन से रिटायर हैं, लेकिन उन्होंने अचानक ऐसा क्यों किया ये समझ से ही परे है। वो ऐसा कर भी सकते हैं, कोई ऐसा सोच नहीं सकता, लेकिन किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी किसी को पता नहीं है। पूरे मैटर के बारे में रौनक ने बताया कि वो जहां काम करते हैं वहां बीते रोज पुलिस की काफी मूवमेंट थी। इसी बीच 2 कांस्टेबल उनके पास आए। कांस्टेबल पवन और कांस्टेबल हितेश ने उन्हें मोबाइल में एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई और उनसे पूछा कि क्या ये गाड़ी उन्होंने इस इलाके में देखी है या नहीं। गाड़ी देखते ही वो तुरंत इसे पहचान गए, लेकिन इस पर लगी फर्जी नंबर प्लेट मन में थोड़ा शक पैदा कर रही थी। लेकिन फिर उन्होंने नंबर प्लेट का भी पता लगा लिया। गाड़ी सही है, बस इस पर नंबर प्लेट गलत लगाई गई थी। कागज की नंबर प्लेट चिपकाई गई थी जिसे ये पहचान गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि मैं तो इसके मालिक को भी जानता हूं और इसके बाद वो तुरंत आरोपी के घर पहुंच गए। रौनक ने बताया कि वो पुलिस टीम से पहले ही किडनैपर के घर पहुंच गए थे। वहां देखा तो ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ी लगी हुई थी। पुलिस ने उन्हें जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी उसके अनुसार गाड़ी वैसी ही पाई गई। i10 गाड़ी थी, लेकिन इस पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो नहीं थी। गाड़ी का बम्पर फॉग लाइट टूटी हुई थी, वो सीसीटीवी में भी टूटी हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा गाड़ी के रिफ्लेक्टर और साइड ग्लास बिल्कुल वैसे ही थे जैसे सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे थे। रौनक ने बताया कि वो पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्टर के कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो गाड़ियों की पहचान उन्हें रहती है। उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को इस घर तक जाने का आग्रह किया। रौनक ने बताया कि उन्होंने सुमित सूद को पहले फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। पुलिस जैसे ही वहां पहुंची तो सुमित को बातचीत करने के लिए बुलाया। रौनक ने बताया कि हो सकता है सुमित हमें चुपचाप देख रहे हों और उन्हें इसकी भनक लग गई हो। इसके बाद जब पुलिस के बुलाने पर सुमित वहां पर आए तो पुलिस ने कहा कि इस तरह की गाड़ी चिट्टे के केस में सम्मिलित पाई गई है, इसलिए छोटी सी पूछताछ आपसे की जानी है। रौनक ने बताया कि सुमित थोड़ा घबराया हुआ था और उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है और हो ना हो कांड इसी नहीं किया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद ही गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि उसकी ऐसी मंशा बिल्कुल भी नहीं थी। रौनक ने बताया कि जब गाड़ी को देखा तो उसमें चॉकलेट के रैपर थे और चिप्स के खाली पैकेट भी मिले। वहां से भी शक थोड़ा पुख्ता हो गया। इसके बाद पुलिस ने बच्चों का रेस्क्यू कर लिया। बता दें कि ये बच्चे 9 अगस्त को शिमला से लापता हुए थे। इन 3 बच्चों में एक कुल्लू का है, एक हरियाणा का है और एक पंजाब का है। बीते रोज पुलिस ने कोटखाई के कोकुनाला के इस घर से बच्चों को सुरक्षित बरामद किया है, जिन्हें सुमित सूद नाम के शख्स ने किडनैप किया था और ये सारा मामला अभी तक फिरौती का प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस केस को सॉल्व करने में जितनी मुस्तैदी पुलिस ने दिखाई उतनी ही भूमिका इस नौजवान की भी है और इसकी हिम्मत के लिए इसे सम्मानित किया जा रहा है। लिहाजा इसका हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। मैं छोल जगह में अपना जहां मैं काम करता हूं वहां से गुजर रहा था कि अचानक मुझे एक पुलिस कांस्टेबल मिला जिसका नाम पवन है, दूसरा लड़का जिसका नाम हितेश है। तो उन लोगों ने मुझसे नॉर्मली बस वैसे ही मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कुछ बच्चे गुम हुए हैं, हम उसकी तलाश में लगे हैं। और मैंने पूछ लिया कि ये जो पंजाब पुलिस आई है ये भी इसी सिलसिले में आई है। तो उन्होंने मुझे अपना फोन में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, कुछ वीडियो क्लिप्स, कुछ फोटोज दिखाई और कहा कि क्या आपने इस गाड़ी को कहीं देखा है। मैंने कहा ये गाड़ी सुमित सूद की लग रही है, मैं 95% श्योर हूँ।
और ये कहाँ रहते हैं, इन्होंने जैसे पूछा, मैंने इन्हें बताया ये उस जगह में रहते हैं। तो हमने इन्हें कॉल किया, इन्होंने कॉल नहीं उठाया। देन मैं उसके बाद इन्हें लेकर के सीधा उनके घर पे गया और मैं सीधा इनके ऊपर अपना ग्राउंड फ्लोर में चला गया जहाँ इनकी गाड़ी खड़ी थी। देन मैंने वहाँ गाड़ी देखी, एक एक चीज क्रॉस चेक करी। देन पवन जी को बताया, जो कांस्टेबल थे अपने। फिर हम गाड़ी में बैठे, हमने कुछ एक चीजें क्रॉस चेक करी। उसके बाद हम दोबारा गाड़ी के पास आए, हमने पूरा गाड़ी को चेक करा और हमारा डाउट ऑलमोस्ट 50% क्लियर हो गया था कि यही गाड़ी है। फिर हमने वो सुमित सूद जी को बुलाया और वो आ चुके थे, उनसे सवाल जवाब किए और थोड़ा सा और कुछ जो अपने डाउट्स थे वो क्लियर करने थे। जैसे हमारे डाउट्स क्लियर हो गए, हमें ये लग गया कि यही है। और हमने बाकी पुलिस की जो टीम थी, SHO अंकुश ठाकुर जी, उन्हें कॉल किया और पूरी टीम जो आई थी शिमला से, अपना लोकल पुलिस, बाकी जो और अपना आए हुए थे ऑफिशियल्स कुछ अदर स्टेट्स के, उन सबको बुलाया और वहां पर जो है जॉइंट ऑपरेशन के तहत एक रेड की। और उस रेड में पुलिस को सक्सेस मिली और हमने बच्चे वहां से रिकवर किए। देन उसके बाद अपना किडनैपर को भी मौका पर से ही अरेस्ट कर लिया था और फर्दर आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो तो चल रही है।